सिट डाउन। ठीक है, आज कल हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में प्रकाश। प्रकाश क्या है ये बताए थे और प्रकाश की विशेषता बताए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्योंकि कल जब प्रकाश की विशेषता बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है। कल बताए थे ना। तो ये अब उसमें प्रकाश में जो परावर्तन है और अपवर्तन, यही दो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। बाकी विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण ये सब कहां पढ़ना है? 12th में। ठीक है, तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सामान्यतः आप घरों में कल एग्जाम्पल भी बताए थे, सबके घर में दर्पण होगी। अरे क्रीम पाउडर लगाते हो ना, उसके लिए दर्पण होगा। तो दर्पण में अक्सर आप अभी भी खेलते उलते होगे, या बाकी जब छोटे रहोगे और भी तो उस समय भी आप उसमें देखे होंगे कि दर्पण को लाके सूर्य की लाइट में जब आप ले जाते हो ऐसे, तो लाइट कहीं और पड़ता है जबकि उसका चकाचौंध कहीं और बनता है। होता है ना चेहरे पे चकाचौंध, या फिर कहीं बाइक खड़ी हो या गाड़ी खड़ी हो तो शीशा कहीं और रहता है और आप बैठे कहीं और रहते हो, तो पता चलता है कि वहां से सूर्य की लाइट आके टकरा के आके आपके आंखों पे चकाचौंध उत्पन्न करता है ना। सेम चीजें ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। जैसे मान लो कि एक तल है, एक पृष्ठ है, यह एक पृष्ठीय तल है। चलो इसको हम लिख देते हैं पृष्ठ। ठीक है, यह एक पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, और एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, आके यहां टकराए। तो जो प्रकाश की किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, जिस बिंदु पर टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्लियर? अब जहां टकराता है वहां पर उस पृष्ठ के, कौन सा पृष्ठ है? जो समतल पृष्ठ है उसके लंबवत, जहां टकराता है उसके लंबवत मतलब सीधे 90 अंश पर एक लाइन खींचते हैं, और इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण आकर टकरा के इधर भी जा सकती है, लेकिन इधर नहीं जाके क्या होती है? अपने ही दिशा में वापस लौट जाती है। देखो प्रकाश किरण आई, टकरा के अपने दिशा में चली गई, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज। ये हुआ इंसिडेंट रेज, यह इंसिडेंट पॉइंट, इसको कहते हैं नॉर्मल, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज यानी परावर्तित किरण। ठीक है, यानी जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर पुनः अपने ही दिशा में लौट जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली चीज है कि जो अभिलंब है और आपतित किरण, इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं? आई। आई मतलब आपतन कोण। आई मतलब आपतन कोण। ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है उसको कहते हैं आर, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन का एक किरण आरेख है। तो इसका परिभाषा आप क्या लिखोगे? लिखोगे जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर पुनः अपने ही दिशा में वापस लौट जाए तो प्रकाश के इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझे बात को? परावर्तन समझ में आई? ठीक है, परावर्तन से ही कोई वस्तु में दिखाई भी देता है। आंख पर प्रकाश किरण आगे टकराती है या टकरा के पुनः वापस लौटती है तो कोई वस्तु तुम्हें दिखाई देता है। ठीक है, अब है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम आप घर पे जाके, भाई दर्पण तो सबके घर होगा ही, लेजर लाइट अगर कहीं मिल जाए तो अंधेरे में, या ऐसे इसमें भी अगर धुआं वगैरह बना देना, ऐसे धुआं टाइप का थोड़ा सा, और रख के उस पर लेजर लाइट जब ऐसे उससे प्रकाश किरण गिराओगे तो आग ऐसे टकरा के ऐसे निकल जाएगा।
अब इसको जैसे जैसे जिस जिस एंगल पे ले जाओगे वैसे वैसे एंगल पे भी परिवर्तित, मान लो अगर ये 30 एंगल पे गिराओगे तो 30 एंगल पे जाएगा, ये 60 एंगल पे गिराओगे तो 60 एंगल पे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि इंसिडेंट, मान लो अगर ऐसे ले जा रहे हो तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे अगर आ रहा है तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे जा रहा तो मतलब अगर सीधे लंबवत आ रहा है तो लंबवत आके ही लंबवत वापस चला जाएगा। तो उसमें इंसिडेंट जैसे ऐसे समझो, अगर मान लो कि ये पृष्ठ है आपका और ये प्रकाश की किरण ऐसे आके टकरा रही है, ऐसे आके टकरा रही है, तो जैसे ही टकराएगी वैसे ही फिर वापस चली जाए, क्योंकि लंबवत है और अभिलंब यही होता है, अभिलंब भी यही होता है, इसलिए इसमें आई बराबर क्या होगा 0 और आर बराबर भी क्या होगा 0। ठीक है, अब यहां हम लोग देखते हैं परावर्तन के नियम। रटना नहीं है कुछ भी, केवल फिगर को दिमाग में सेट रखो। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन के, जिसमें पहला नियम है, देखो इसको क्या कहोगे आपतित किरण, इसको क्या कहोगे और इसको क्या कहोगे परावर्तित किरण। तीनों कहाँ है एक ही तल में है, इसी को कहते हैं प्रथम नियम, इसको कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। बोलो, रटना है, कठिन है, समझ गए ना। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। कोई दिक्कत? गुड। दूसरा नियम क्या है इसका? द्वितीय नियम देखिए, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम है, ऐसा करना है, ऐसा ना करना मेरा सर ही कट जाए, सर मुझे दिखाई दे और ये नीचे दिख रहा है, ठीक है, जब नहीं दिखेगा ये बताना, मतलब ये ही आना चाहिए, पता चला हम ही ना आए, मतलब आवाज आ रही हो यहीं से गायब, जिंदे गायब कर दिए है कि नहीं? हाँ नहीं, ठीक है। द्वितीय नियम देखिए, द्वितीय नियम है, देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन को, क्या कहते हो? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हो? क्या कहते हो? परावर्तन कोण, उसको कहते हैं आर से, इसको कहते हैं आई से, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण, आपतन कोण आई इक्वल टू परावर्तन कोण, कोण आर, यही द्वितीय नियम है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। बोलो ये बात समझ में आई? ये कल नोट भी कर लिए थे, जो नहीं आए थे वो काफी देख के नोट कर लेंगे और रोज पढ़ने आओ, पढ़ लो। 10 है, 10, 11, 12, 3 साल थोड़ा मेहनत से पढ़ लो, बंद कमरे में रह लो, बंद कमरे में 3 साल बिता लोगे तो 3 साल बाद पूरा दुनिया घूमोगे, और आज कमरे के बाहर बिताए तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद कमरे का मतलब यह है कि बंद कमरे में बैठ के किताब के साथ पढ़ाई करो, किताब के साथ समय व्यतीत करो। किताब को जब पढ़ने बैठो तो तुम्हें सिर्फ किताब का पेज और लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। अब ये नहीं बैठ के पढ़ने के लिए तो किताब के पेज में किसी का चेहरा दिख रहा हो, होता है। खोलते हो किताब, देखना है परावर्तन, तो देखते हो किसी का चेहरा, तो बर्बाद हो, क्या हो? खत्म हो। इसलिए अपना सपना और माँ बाप का सपना, दोनों सपने को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तुम लोगों को सुन लो, 10 में हो, किस में हो? 10 में। 4 साल पढ़ लिख के कुछ काम करोगे तो 4 साल बाद ठीक है, और नहीं पढ़ लिख के अच्छे से नहीं पढ़ाई लिखाई की है तो 4 साल बाद कहां जाओगे? अब समझ लो, 90% होम मिनिस्टर, माँ बाप कहेंगे अब चलो बहुत हो गया तुम्हारा, लेकिन अगर मन से पढ़ोगे तो वो तुम्हें लंदन भेज के भी पढ़ाएंगे, ठीक है? और लंदन जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से सब कंपटीशन निकालोगे। चलो आओ देखो यहाँ पे, अगर ये समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एग्जाम्पल कराते हैं, मिटा दें इसको। लिए जैसे मान लो कॉन्सेप्ट आप समझ लिए परावर्तन का, तो उसका एप्लीकेशन करने आना चाहिए, यानी उससे संबंधित जो सवाल बन रहे हैं उस सवाल को आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप समझ गए हैं तो मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ
जैसे मान लो कि ये एक पृष्ठ तल है, यानी एक समतल तल है, और ये प्रकाश की किरण आके यहाँ आपतित हो रही है 30 डिग्री पे। कितने पे? 30 डिग्री पे आके आपतित हो रहा है। अब हमको यहाँ बताना है कि आपतन कोण का मान क्या है। आपतन कोण यानी एंगल आई बराबर क्या होगा, और परावर्तन कोण एंगल आर इक्वल टू क्या होगा। बताओ भाई, इसमें आप बताओ आई का मान क्या होगा और आर का मान क्या होगा। हाँ, दोनों का 60। कैसे 60 होगा? जो बताया उनकी तरफ जरूर दिखाओ। अच्छा क्या हूँ? हाँ हाँ, आई बराबर आर। नहीं, वो जैसे बोल रहे हैं सबका नॉर्मल, तुम अपने आप धीरे दिखा दो। कहाँ है? उसको दिखाने के लिए कर रहे हो। हम उसको कट करके हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जैसे मन की इच्छा बनाओ, बाकी जो नहीं सही रहेगा हम उसको कट करके हटा देंगे, क्योंकि एडिट करने के बाद ही अपलोड करेंगे उसको। देखो, बताना इसमें आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान। इधर बताओ, इधर दिखाना, इधर बताओ इसमें आई और आर का मान क्या होगा। नहीं पता? 60। आई का मान 60 और आर का मान 60। कैसे होगा? ध्यान दो इधर। देखो, अभी इसके पहले देखे हो कि जो किरण आपतित हो रही है, जो किरण आपतित हो रही है, वहां पे हम एक नॉर्मल अभिलंब गिराते हैं। ये अभिलंब हो गया, ठीक है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के ही कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। तो अब ये बताओ, और ये अभिलंब हमेशा कितना होता है? 90 अंश। हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है 90 अंश। तो अब बताओ, ये पूरा 90 अंश है और ये कितना है? 30। ये कितना बचा? तो आई का मान कितना हो गया? और जब आई 60 है तो आर भी 60 ही होगा। बस समझ गए? ठीक है, अब ये समझ गए तो उतारोगे इसको।